सब राज्य खुशे। हाय दोस्तों, मैं वीर विक्रम स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल अनजान कवि रंग पे। और आज मैं आपके पास लेके आया हूं एक कहानी और उससे जुड़े कुछ शेर। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो शेर और कहानी है ये बाप बेटे के एक रिश्ते पे है कि एक बाप कितना तड़पता है अपने बेटे के लिए। ये कहानी कुछ यूँ शुरू होती है जब लॉकडाउन हुआ था पहला। उस समय सात्विक नाम का एक लड़का पटना में तड़प रहा था अपने बेटे से मिलने को, पर उसका बेटा चेन्नई में था। चेन्नई यहाँ से कितनी दूर है दोस्तों, आप समझ सकते हैं। और उस समय ट्रेन प्लेन सब बंद था, तो बहुत तड़प गया था वो मिलने को अपने बेटे से, पर वो कुछ नहीं कर पाया। उसकी शादी उससे 1 साल पहले के करीब हुई थी। फिर उसके बाद उसकी वाइफ प्रेग्नेंट जैसे हुई तो फिर वो मायके जाने का डिसीज़न ले ली, तो वो वहाँ रही। फिर तो इस बीच किसी को ये नहीं पता था कि लॉकडाउन होने वाला। पर इस सब मामलों में एक बाप बहुत तड़पा था। उसके आंखों में वो तड़प आज भी दिखती है दोस्तों। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसके तड़प को कुछ चंद लफ्ज़ों में आपके सामने रखा जाए। तो ये शेर कुछ इस तरह है कि वो आया है इन पतझड़ भरे मौसम में मेरी ज़िंदगी को फिरदौस बनाने। वो आया है इन पतझड़ भरे मौसम में मेरी ज़िंदगी को फिरदौस बनाने। मन तो है कि इस दूरी को नाप लूं, मेरा मन तो है कि इस दूरी को नाप लूं, पास जाके उसको उसके बाप का नाम दूं। मन तो है कि उसको खुशी का पैगाम दूं, मेरी चले तो मैं अपनी सारी उम्र उस पे वार दूं। गौर फरमाइएगा कि मेरी चले तो मैं अपनी सारी उम्र उस पे वार दूं, पर क्या कहूं, तड़प सा गया हूं मैं। पर क्या कहूं, तड़प सा गया हूं मैं कि अपने बेटे को थोड़ा सा प्यार दूं। कैसा बदनसीब बाप हूं मैं, आखिर कैसा बदनसीब बाप हूं मैं जो अपने अंश से मिलने को बेताब हूं मैं। उसकी एक हंसी के खातिर मिट जाने को तैयार हूं मैं, कि उसकी एक हंसी के खातिर मिट जाने को तैयार हूं मैं। जिंदगी है वो मेरी, जिंदगी है वो मेरी, और राहे जिंदगी में उसके बाप का निभा रहा किरदार हूं मैं। बस इसीलिए तो उससे मिलने में इतना लाचार हूं मैं। बस इसीलिए तो उससे मिलने में इतना लाचार हूं मैं। तो दोस्तों, वो तड़पता तो रहता है, पर इसके साथ ही ऊपर वाला भी उसके साथ होता है थोड़ा। लॉकडाउन भी खुलता हुआ दिखता है। लगभग कुछ ही दिनों बाद नवंबर के महीने में ऐसा लगता है कि उसका परिवार वापस आ सकता है। पर इस बीच भी उसे गुस्सा तो बहुत आता है कि काश वो उसे यहीं रख पाता। पर इन सबों के बीच वो सोचता है कि वो जो एक नन्हा सा जान आया है उसकी दुनिया में, तो क्यों ना ये उसके लिए कुछ पल ठहर जाए, सोचे, विचार करे। क्योंकि गुस्सा से तो किसी का भला नहीं हुआ। तो ये जो जज्बात उसने मुझे बताए उस पर मैंने ये चंद लाइनें लिखी हैं कि मेरी क्रोध की नदी को रोकने वाला सैलाब हो तुम। मेरी क्रोध की नदी को रोकने वाला सैलाब हो तुम। बस अपनी
अना को गिरने न देना कभी, मेरी इन मूंछों का रुआब हो तुम। कि मेरी क्रोध की नदी को रोकने वाला सैलाब हो तुम। बस अपनी अना को गिरने न देना कभी, मेरी इन मूंछों का रुआब हो तुम। वैसे तो सितारे बहुत हैं मेरे फलक में मगर, वैसे तो सितारे बहुत हैं मेरे फलक में मगर, मेरी दुनियाए उल्फत का इकलौता महताब हो तुम। बस ताउम्र तेरे साथ होने की हसरत है, बस ताउम्र एक तेरे साथ होने की हसरत है। पर मेरे लिए तो जैसे एक अधूरा ख्वाब हो तुम। पर मेरे लिए तो जैसे एक अधूरा ख्वाब हो तुम। मेरी जिंदगी में गमों का ये अंधेरा भले ही जितना हो, मेरी जिंदगी में ये गमों का अंधेरा भले ही जितना हो, इस अंधेरे को मिटाने वाला इकलौता चिराग हो तुम। इस अंधेरे को मिटाने वाला इकलौता चिराग हो तुम। तो दोस्तों, यहाँ पे ख़त्म होती है एक बाप की कहानी। यहाँ तक तो आपको एक दर्द का आभास हुआ होगा कि कैसे एक बाप तड़पता है अपने एक बेटे से मिलने के लिए जब उसका जन्म होता है और वो उससे नहीं मिल पाता। पर इससे आपको जिस दर्द का आभास हुआ होगा, इससे ज़्यादा आपको इसके बाद वाले वीडियो में होने वाला है। जब एक बूढ़ा बाप तड़पता है अपने बेटे के लिए, जब उसे ये उम्मीद होती है कि उसका बेटा उसे उंगली पकड़ाएगा जैसे उसने उसे उसके बचपन में पकड़ाई होती है। पर दोस्तों, आज इस ज़माने में वो उंगली लाठी की शक्ल ले चुकी है। आज वो उंगली उंगली नहीं, लाठी रह चुकी है। बस इसी पे कुछ चंद शेर होंगे जो मैं आपको सुनाऊंगा, तो इसके लिए तो आपको इंतज़ार करना होगा। तब तक के लिए शब बख़ैर, शुक्रिया।